हमाद हिम्मत वाला काम क्या कर सकता है? जल्दी बता दे, इससे पहले दूसरा कंटेस्टेंट आ जाए। जो भी आप बोलो। बाहर कुत्ते का गू पड़ा होगा, 2 मिनट में खत्म करके आना है तुझे। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है तुम पूछोगे भाई तू इतने दिन से कहाँ गायब था। तो यार मैं एक डिस्कवरी कर रहा था, उस डिस्कवरी से मुझे एक पता चला है कि हम कच्चा बादाम पे गांड हिलाने का तो ट्रेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो चीजें करते नहीं है। तो आज हम एक अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा हमको पता नहीं, पर हम क्या करेंगे, गड़े हुए मुर्दों को बाहर निकालेंगे, उनको च्यवनप्राश खिलाएंगे और उनकी गांड मारेंगे। इसका मतलब तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन ना लो। तो आओ यार, व्हाइटनर के सस्ते नशे बंद करो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अरे बेटा ऐसा कर ले, तू कैरी के चैनल पे चला जा और भूसे के पूरे वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पे डाल दे। इतनी मेहनत भी काहे कर रहा तू? तेरे से कुछ होने वाला तो नहीं है, वैसे भी सारे पूरी वीडियो कॉपी मार रहा। हट भूसे के। अरे ताऊ, कैरी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरी क्यों गांड चल रही इतनी पर, है कि नहीं कैरी भाई? कोई बात नहीं, ये देखो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो चूतिए हैं। अरे कैरी भाई वो तो सबको पता है यार, पता नहीं कि क्या जरूरत है वैसे। तो यार मजाक को रखते हैं बाजू। तो आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं उसका नाम है वकार जका। जैसे कि तुम्हें इस इंसान का नाम तो पहले से पता होगा, क्योंकि तुम कैरी की वीडियो देखते हो, तुम मेरी वीडियो तो देखते नहीं हो, है कि नहीं? साला चलता है मुझसे मजनू। और इस वकार जकार का एक शो हुआ करता था जिसका नाम था द लिविंग ऑन द एज। तो इस शो में बहुत सारे चूतिए लोग आने वाले, और इन चूतियों को संभालेगा एक बड़ा चूतिया जिसका नाम है वकार जका। हाँ, उसको बड़ा चूतिया है कहना हमारे लिए काफी है। और इस शो को ये लोग कहते हैं डेयरिंग, और इनकी डेयरिंग बहुत जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि इस शो में बहुत अच्छे डेयरिंग किए जाते हैं, लोगों से करवाए जाते हैं, उनको डेयर्स दिए जाते हैं, उनकी गांड मारी जाती है, किसी के मुंह में सांप दिया जाता है, किसी के मुंह में कुछ भी दिया जाता है, और वो भी दिया जाता है जो तुम समझ रहे हो अभी। कौन है इस शो में? इस शो में बिकॉज शो बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये सर वो भाई ने कहा था ये अंदर डेट शीट दिखानी है, आज मेरा एग्जाम है, फर्स्ट पेपर है, लेकिन मैं पेपर देने के लिए नहीं गया। पेपर देने नहीं गए आप? जैसे कि मैंने बोला था इस शो में बहुत सारे चूतिए आएंगे, तो हमारा पहला चूतिया यही लड़का है जो पेपर देने नहीं गया। और पेपर देने की वजह तो देख रहे हो यार, शो के लिए आप कैसे छोड़ सकते हैं? कोई बात नहीं, लेकिन मैं शो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन हमें बेवकूफ तो नहीं चाहिए ना, आप पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे कभी कभी वकार जका भी समझदारी वाली बातें कर देते हैं, पर वो समझदारी बातें सिर्फ 2 मिनट के लिए रहती है, क्योंकि उसके बाद वकार जका अपना असली रूप दिखा देता है। कैसे छोड़ सकते हैं अपनी पढ़ाई यार? पागल हैं आप? सर मैं छोड़ सकता हूँ। गेट आउट। आउट। सर मैं छोड़ सकता हूँ। आउट। अरे मेरी नन्ही झाट, अगर उसको लेना ही नहीं था तो उसका हॉल टिकट तो दे देता, वो एग्जाम के लिए तो चला जाता, पर नहीं, तूने तो उसका हॉल टिकट ही फाड़ दिया। अभी वो एग्जाम के लिए भी जा नहीं सकता, और तूने भी उसको धक्के मार के निकाल दिया। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। तो एक जाने के बाद दूसरा एक बंदा आता है, और उसको भी वही सवाल पूछा जाता है कि तुम इस शो में आना क्यों चाहते हो। तो इस भाई साहब का जवाब देख लो। वकार में इसलिए आना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बिलीव मी, मैंने आज तक आप जैसा इंसान नहीं देखा, इसलिए कि आप स्ट्रेट ना, ये तारीफ थोड़ी है भाई, ये थोड़ी तारीफ है भाई, ये कि उसको गालियां दे रहा है कि नहीं, आपकी मैं तारीफ नहीं कर रहा। ये ऐसे लोग रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम तारीफ नहीं करते, और दबा दबा के तलवे चाटने का काम करते हैं। फिर इस भैया को बोला जाता है कि तुम क्या कर सकते हो, तो भैया बोलते हैं कि हम पुशअप मारते हैं, एक हाथ पे पुशअप मारते हैं, तो इनके पुशअप चालू हो जाते हैं। देख लो इनके पुशअप कैसे चालू होते हैं, उनकी कैसी गांड फटती है। 1 2 3। अरे भाई इसके तो तीसरे पे लोड़े लग गए, ये आगे क्या जाएगा वैसे। फिर इसके पूरे 10 तो मैं दिखा नहीं सकता, पूरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर इसके 10 होने के बाद वकार जका इसको फिर से बोलता है कि तू अब दूसरे हाथ से आर्ट करने। अरे भाई उसके पहले लोड़े लगे पड़े, तो और लोड़े लगवाना चाहता है। चलो तुमको वो भी तस्वीर दिखा देता हूं तुम्हारे समाधान के लिए, क्योंकि तुम्हारा समाधान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तुम लाइक नहीं मारते सालो तुम वैसे भी। 6। तो हम 6 से शुरुआत करते हैं, और 6 में इसकी गांड फटी पड़ी है भाई। ये बाद में हगा होगा चड्डी में 100%। और इसके मुंह का नजरिया तो देख लो, कैमरामैन कतई उसके मुंह के अंदर घुसना चाहता है भाई, कैमरा ही घुसा देना उसके मुंह के अंदर ही। और तुम बोलोगे भाई ये बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है भाई, मैंने ट्राई करके देखा और ये सही में बहुत मुश्किल है, पर अगर तुमसे होता नहीं तो तुम करते क्यों हो भाई? अगर तुम करते नहीं तो तुम बकचोदी तुम मत बोलो, दूसरा कुछ करो। इससे अच्छा इस लोंडे ने वकार जका का मुंह में लिया होता तो सिलेक्शन में कोई तकलीफ नहीं आती, पर कोई ना, इसका सिलेक्शन हो जाता है। और तीसरा नमूना हमारे सामने पेश होता है, और उसका भी वही सवाल पूछा जाएगा कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। तो हम वो पार्ट स्किप करके
के जो मेन पार्ट है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ में बड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यूज भी नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड हाय हाय वाह बेटे, शोकीस के बारे में, डेयर के बारे में पूछ क्या रहा, लड़की के बारे में। ये लोगों के प्राइवेट चीजें जानने में इसको बहुत मजा आता है। वैसे जो भी आएगा उसको पूछेगा भाई तेरी गर्लफ्रेंड थी, तेरा बॉयफ्रेंड था, अकेले रहता, कैसे करता, कुछ करता नहीं। इसको कुछ बोलने का अधिकार नहीं किसी के बारे में, पर ये बोलता रहता। पर हम भी क्या बोले, आगे वाले चूती है और ये भी चूती है। पर हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो जवाब भी देख लेना। थी। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं एक बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं हूँ बेसिकली। तो बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं मैं है? नहीं हूँ बॉयफ्रेंड मटेरियल। तुम्हारे दिल में एक ही सवाल आया होगा कि ये ऐसा क्यों बोला कि मैं बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं। फिर इस महाशय का बोला जाता है कि बिना डांस पे तुम अपनी गांड हिलाओ। क्या बोला तूने? बिना डांस पे तुम अपनी गांड हिलाओ। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नच ले कुड़ी मेरे नल तू आके नच ले। ओ तो अभी समझ आया कि ये क्यों बोल रहा था पहले कि ये बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है। फिर ये नाचते नाचते भैया एक अच्छा सा डायलॉग मार देते, वो देख लेना पहले। कम ऑन लेट्स डांस। यस कम ऑन लेट डांस। वकर जकर को भी गांड हिलाने बोल रहा है, वैसे ही इनडायरेक्टली बोल रहा, डायरेक्टली बोल रहा तो बाहर निकाल देगा। फिर गांड हिलाने के बाद इसको एक टास्क दिया जाता है। उस टास्क में बोला जाता है कि ये कच्चा मटन तुम्हें खाना है, और ये कच्चा मटन तुम खाने के बाद तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। तुम्हारे दिल में भी वही सवाल आया होगा, कच्चा मटन कौन खाता है बे? ये तो कुछ नहीं, लोगों से ऐसे अतरंगी काम करवाता जैसे किसी ने करवाए भी नहीं होंगे भाई। ये डेयर के नाम पे लोगों के लोड़े लगवा देता है। और उसके बाद एक खूबसूरत लड़की आती है इस शो में। तुम सोचोगे भाई ये सिर्फ लड़कों का शो है ना, जब लड़कियां भी आती है और लड़कों भी आती है और दोनों के लगवा देता है वकर तक। इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम लड़के हो या चाहे तुम लड़की हो, तुम्हारे 12 भर के लोड़े लगवाएंगा। 17 साल की आपके घर वाले कैसे इजाजत देंगे इतनी खूंखार जगह जाने की है? क्या बोला ये? कैसे इजाजत देंगे इतनी खूंखार जगह जाने की है? वकर तक मुझे पहले बात बताए, किस एंगल से ये तुझे लगता है कि ये खूंखार जगह लोगों से जोकरों वाले काम करवाता है तू? कैसे इजाजत देंगे इतनी खूंखार जगह जाने की है? और ये लड़की के जाने के बाद एक बंदा आता है और उस बंदे को बोला जाता है कि तुम एक मछली, और ये मछली पानी के बाहर आ गई और तुमको क्या करना है अभी? सही में यार मुझे कभी कभी समझ में आता नहीं कि लोग कितने चूतिया हो सकती है दुनिया में। मुझे लगा था कि लोग तो सुधरे होंगे, वगैरह का ही चूतिया रहेगा ना बाबू, लोग तो उससे ज्यादा चूतिया है, वो भी चूतिया। भाई कौन ज्यादा चूतिया कभी समझ में आएगा नहीं। और वकर दकर को बहुत आदत लगी लोगों के मुंह में देने की, लोगों के मुंह में बहुत कुछ देता है ये। फिर अगले बंदे को बोला जाता है कि तुम अपने मुंह के अंदर स्ट्रॉ रखो। मुझे पहले लगा था ये 200-300 बोलेगा, पर ना 200-300 ने इसने पूरे 400-500 घुसाड़ दिए उसके मुंह के अंदर। इनका मुंह देख रहे हो? यो चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा। इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ऐसा वकर जकर बोल रहा है, मैं तो नहीं देखा और मैं देखूंगा भी नहीं भाई, मेरी देखने की ताकत नहीं रहती ये चूतिया लोगों को। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए तो तुमको कुछ करना नहीं है, जो मन में है वो कर देना और तुम्हारा नाम आ जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी चूतिया हो गया है, किसी का भी नाम आ जाता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर तुम 10 घंटे हगोगे तब भी तुम्हारा नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। तो हगना शुरू कर दो, 10 घंटे हग दो और तुम्हारा नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। तो इसके लिए कोई चिंता ना करो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये जोकर जाने के बाद दूसरों जोकरों को बुलाया जाता है। इस बार 2 जोकरों को बुलाया जाता है। उनको बोला जाता है कि एक दूसरे को उठाओ। तो पहले हमारे ये भाई साहब उठा देते हैं। इनको हम मोटे नहीं बोल सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी के बॉडी पे जाना, इसके लिए हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनका बोला जाता है कि इनको उठा लो। तो ये आसानी से उठा लेते, पर जब भी इनकी बारी आती है तो बहुत अलग चीज होती है। जैसे ये बंदा इसको उठाने जाता है तो इसको पता होता है कि हमारे लोड़े लगने वाले, पर ये तब भी उठाने की कोशिश करता है, 1-2 ट्राई मारता है पर होता नहीं। फिर रीजन देने लगता है कि भाई ये हाथ लगा रहा। तो वकर तकर हमारे बोलते हैं कि भाई इसके हाथ ऊपर कर लो। जैसे बंदा हाथ ऊपर करता है ये होता है, हाथ ऊपर कर लो। क्या हो गया? लड़के की पक्का गांड टूटी होगी भाई, इतनी जोर से नीचे गिरा है ना। पर तुमने पीछे से एक आवाज सुनी? क्या हो गया? ओहो क्या हो गया? अरे मेरी नन्ही झाट कितना इनोसेंट बनेगा साले, उसको गांड पे टपका दिया और फिर बाद में बोलता है कि क्या हो गया? ऐसे लोग जिंदगी में रहते हैं, गांड में उंगली करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि क्या हो गया? और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये ले अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। खोले खोले खोले, पढ़े पढ़े। ऊपर नाम किसका है? ये पाशा साहब। पाशा सिलेक्ट हो गए भाई, क्या बात है पाशा जी। इस भाई साहब को दूसरों के इमोशन के साथ खेलने की बहुत आदत है, लोगों के लोड़े लगा देता है, वो तो चलता है। वो लोगों के इमोशन के साथ खेलना इसका बचपन से शौक है। वैसे लोगों से टास्क करवाता है और उसके बाद दूसरों का ही नाम लेता है। ये सबसे बड़ा दोगला है ये इंसान। ये कल लोगों को बोलेगा थैले में मूत ले और खुद पी ले, और फिर परसों बोलेगा इसका गू खा ले, तेरा सिलेक्ट हो जाएगा और नाम दूसरे का ही निकलेगा। मैं क्या बोल रहा, तुम दोनों बाहर निकलो और तुम इसका गू खा लो। अगर तुम इसका गू खा ले तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे, मैं तुमको सिलेक्ट कर लूंगा। अगर तुमको नहीं होना सिलेक्ट तो तुम अभी इधर से निकल जाओ, मैं दूसरों को बुलाऊंगा, उसको खिलाऊंगा। A few moments later. सर आपने बोला था कि इसका गू खा लेने के बाद आप मुझे सिलेक्ट कर लोगे, तो सर मैंने इसका गू खा लिया था, अभी प्लीज मुझे सिलेक्ट कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। ये ले अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। खोले खोले खोले, पढ़े पढ़े। ऊपर नाम किसका है? ये पाशा साहब। पाशा सिलेक्ट हो गए भाई, क्या बात है पाशा जी। कोई बात नहीं। माफ कब उतरे भैया पे सुनने का माफी सुनेगा। निकल गया ना दूसरों का नाम, मुझे पता ही था ये पहले से। ये लोगों के दूसरे नाम निकालवाता है। तुम कुछ भी करो इसके लिए, तुम किसी का गू भी खा लोगे तो अभी तुम सिलेक्ट नहीं होते, तुमने देख लिया। तो हमें इस सीन से हमें एक ही पता चला है कि लोगों पे भरोसा मत करना। लोगों पे भरोसा करोगे तो दुनिया तुम्हारी लोड़े लगवा देंगे, वो भी बिना बोले। और ये ज्ञान नहीं चोद रहा, ये रियलिटी है। और अगर तुमको भरोसा नहीं है तो तुम अपना ट्राई करके देख लो, गांड फटेगी और फिर से घर पे ही आओगे। ओके, चैलेंज दूं आपको? हाँ श्योर। भाई इस लड़की को टास्क देने से पहले लड़की की फट गई है। लड़की को पता है आपको कि अभी लोड़े लगने वाले, हम तो पीछे जा नहीं सकते। अब फिर लड़की को टास्क दिया जाता है और उस टास्क में बोला जाता है कि तुम्हें अखरोट तोड़ना है। मुझे पहले लगा था कि दांतों से तोड़ना है, पर नहीं, इसने तो डायरेक्टली बोल दिया तुम्हें किससे तोड़ना है। डालना आपने इसको यूं ब्रेक करने की कोशिश करनी है, एक भी तोड़ दिया सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। हाथों से। भाई चूतिया है क्या, हाथों से कौन अखरोट तोड़ता है बे? और ये यू क्या है? हाँ, डालना आपने इसको यूं ब्रेक करने की कोशिश करनी। केक का टुकड़ा है क्या, वो हाथों से टूट जाएगा आसानी से? भाई वो अखरोड़े लोड़े लग जाएंगे हाथों के। वैसे अखरोट है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं ऐसा ही बोल दिया कि अखरोट है। फिर ये लड़की के जाने के बाद एक नमूनी आती, तुम बोलेंगे भाई तू नमूनी क्यों बोल रहा हो उसको? तो उस लड़की ने काम ऐसा ही किया है, उसकी वजह से उसको नमूनी बोलना कोई हरकत नहीं है। फैसलाबाद से वो जो लड़की है जिन्होंने हाथ जला लिया, अपना हाथ जलाया, दिखाएं जरा एक दफा। उस लड़की ने अपना हाथ जला लिया, और वो किसके लिए जलाया होगा? जैसे कि तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा कि तुम्हें पूरा 1 मिनट दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए, तो तुम आराम से तुम्हारा आंसर दे दो। अगर 1 मिनट भी कम पड़ गया तो हम तुमको 2 मिनट और दे देंगे। ये भी ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो लड़की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे उस लड़के ने हाथ क्यों जलाया होगा? आपको क्या लगता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए बॉयफ्रेंड के वजह से, ऑप्शन बी फैमिली इशू से, ऑप्शन सी लोगों के परेशानियों से, ऑप्शन डी लौड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो बताओ तुम्हारा ऑप्शन क्या है? अच्छा छोड़ो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं, तुम 10वीं 2 बार दिए हो। छोड़ो, इसका आंसर इसके मुंह से ही जानते हैं हम। चलो। वकार ज़कात कि उसके शो के लिए मेरी बेटी ने अपना हाथ जला लिया, क्यों नहीं सोच रहे होंगे? इस लड़के ने शो के लिए हाथ जला लिए, और ये लड़की इतनी खुशी से क्यों दिखा रही है? हाथ जला लिया, टैटू बनवाने लिया उसने, हाथ जला लिया और वो खुशी से दिखा रही है। और ये हमारा वकर तकर क्या बोलते हैं वो देख लेना पहले। आपको पता है इस बात पे बेइज्जती भी मैं बहुत करता हूँ। जब बेइज्जती करता हूँ तो फिर लोग बोलते हैं लड़कियों की बहुत बेइज्जती करता है। तो सच ही है ना, तू कहाँ इज्जत करता है लड़कियों की? हैं, लड़कियों के मुंह में सांप दे देता है, लड़कियों को मिर्ची खाने बोलता है, लड़कियों का हाथ ऊपर करने बोलता है। वैसे तू बराबर ही करता है, क्योंकि वो लड़कियां तेरे पास आती, तू उनके पास नहीं जाता। उनको तो वो तो ना समझ है वैसे भी, और तू तो सबसे बड़ा तू ना समझने वैसे तू सबसे बड़ा चूतिया है, और तू कभी बदल नहीं सकता, वो सबको पता है। वैसे वो माने हुए थे, लेकिन वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं ले ही नहीं सकता। प्लीज प्लीज इस तरह थोड़ी होता है प्लीज।
और ये लड़की का प्लीज सुन के मेरे को मेरी एक्स की याद आ गई। मैं भी ऐसा रंडे रोना करता तो उसके पास, प्लीज जाओ मत ये ऐसे कर रहे, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ होगा है कि नहीं। अब ये मत बोलना तू रंडे रोना शुरू कर रहा ना, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा, मैं किसी को कुछ बोला नहीं थे वैसे कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि कभी कोई मिली ही नहीं। प्लीज और ये प्लीज 10-15 बार बोली होगी। इतना प्लीज किसके लिए बोल रहे, क्योंकि इसको शो में आना। भाई ये शो किस क्वालिटी का है मुझे कुछ समझ में आता नहीं। लोगों के मुंह में दिया जाता है और लोगों को पसंद भी मुंह में लेना, तो ले लो भाई, और कौन बोल सकता है वैसे। फिर इसको घर पे जाने के लिए बोल देते पर ये तो निकलते नहीं, इसका प्लीज का रट लग जाता है। उसके बाद वक्कर सकर को आता है गुस्सा। भाई मुझे भी नहीं पता था इसका गुस्सा, देख रहे हो। जाए, मैं ले ही नहीं सकता। मैं जब मैं आपको यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नहीं ले सकता। मैं आपको मजाक करते हुए नजर आ रहा हूँ यहाँ पे, टाइम जाया करिए आप। और ये क्या बोल रहा है वैसे, मैं आपको मजाक करते हुए नजर आ रहा हूँ यहाँ पे, टाइम जाया करिए आप। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। भाई तू इतनी देर से मजाक ही कर रहा है ना, लोगों के हाथ ऊपर करवा रहा, लोगों को बिना गाने पे डांस करवाने बोल रहा, लोगों से तालियां बजवा रहा, और तीसरी बात लोगों को ये क्या करवा रहा वैसे। ये 4 बार देख लिया, मुझे बहुत हंसी आती है इस पे। ये क्या चूतिया इंसान था, सबसे बड़ा चूतिया था वैसे ये। फिर लड़की को उठने का नाम ले लेती, फिर लड़की को डेयर दिया जाता है, वो डेयर रहता है। ठीक है, 200 आपने उठक बैठक कर दी, सिटअप्स 200 उठक बैठक। अबे चूतिया है क्या भाई, उसके पेट के पूरे लग जाएंगे, पर नहीं वक्र तका करवाएगा। लड़की का मुंह देख रहे हो, लड़की पहले रोने आई अभी इधर, इससे होगा तो नहीं पर इसके लगने वाले इतना तो पता है। 1 2 मुंह से गिने जोर से। इसके बाद वो 20 मारती है और हमारा वकर भाई दूसरे से भी इंट्रो कर लेता, उसको भी बोल देता कि अभी तू भी कर ले। चले, अब 1 2 और फिर ये स्टार्टिंग से शुरू करता है वैसे। वो लड़की भी बोल रही होगी भोसड़ी के मैंने 20 मारे थे पहले, उसका क्या। फिर दोनों की 20 होने के बाद ये उसकी फिर से औकात दिखा देता, वो पहले बता दिया था। आप करती नजरिया, अब आपकी सिलेक्शन होगी। आगे करती रहे, रुकेंगे नहीं आप। इसके 20 मारे हो, इसका सिलेक्शन हुआ। इसने 40 मारे, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। इसको लगवाने वाला ये वकर जाकर, उसको पता है कि भाई अपन इसके लेगा अभी। फिर 10 होने के बाद ये माफी मंगवाता है उससे, उसके माँ बाप से। उसके बाद इसका सिलेक्शन हो जाता है, चलो अच्छी बात है, इसको निकालने दे, नहीं तो भाई नहीं तो ये घर पे जाके तीसरे मंजिल से कूद जाती है और वकर जाकर का नाम निकल जाता है। वकर जाकर के लोड़े लग जाते वैसे। वैसे वकर जाकर के 5 साल पहले लोड़े लगे थे। वकर जाकर को रोड पे कुत्ता जैसा घसीट के मारा था। और ये इसका डायलॉग सुन रहे हो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा छोड़ो, वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, वो रो देगा। उसके लिए हम उसकी प्राइवेट लाइफ नहीं दिखा रहे, उसकी शो की लाइफ हमारे लिए बेहतर है। फिर हमारा एक और बंदा आता है, वो तो सबसे बड़ा चूतिया रहता है, क्योंकि उसने छाती पे क्या लिखा होगा। सर मैंने यहाँ लिविंग ऑन द एज लिखा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक किसी ने ना उतारे। भाई मुझे सही में समझ में आता नहीं, लोग इतना चूते कैसे हो सकते हैं भाई। इस शो के लिए इतना क्रेजी है कि छाते पे कुछ भी लिख देंगे, हाथ जला लेंगे, खुद की गांड में खुद की उंगली डाल देंगे। भाई कुछ पता नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं और सूंघ भी लेंगे। आपने अपने जिस्म को नुकसान दिया। जितने लोग भी देखेंगे वो कहेंगे यार ये वकार ज़का के शो में साइको लोग आते हैं। तो बराबर है ना वकर ज़का, तू क्या साइको, तेरे उधर आते हो, तू ही इतना बड़ा साइको है भाई। उनको क्यों बोल रहा है साइको, वो तो सबसे बड़े चूते हो, उनसे बड़ा तू चूतिया। सब चूते भरे पड़े इस शो में। हाथ पीछे कर सकते हैं ना कि नहीं, हैंड पीछे नहीं कर सकते। अच्छा ये आपके पास आ गया जी। ओहो, ये कैसे? नहीं इट्स ओके। ये क्या बोली वैसे, ये कैसे? नहीं इट्स ओके। अरे दीदी वो कुत्ते का पिल्ला नहीं है जो तो इट्स ओके बोल रहे हो। वो काट लेगा हाथ को तो तेरे लग जाएंगे। ओ अच्छा समझ आया मुझे अभी। दीदी को सांप से डर इसके लिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं किसकी बात बोल रहा। और कोई पर्सनली मत लेना क्योंकि मैं किसी को पर्सनली बोल नहीं रहा। और जिसको समझ आया होगा वो बहुत आगे निकल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे बहुत लोड़े लगे जिंदगी से, मैं समझ सकता हूँ। मेरे भी लगे वैसे, हम दोनों के लगे वैसे। तो इसी बात पे तुम्हें वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये भीख नहीं मांग रहा क्योंकि तुम्हें करना चाहिए यार। तुम इतनी बड़ी वीडियो देख रहे हो, अभी तक तुम सब्सक्राइब नहीं करते, तुम सालो, थोड़ी तो शर्म कर लो। और रुको जरा, वीडियो खत्म नहीं हुई, थोड़ा रुको। और जैसे कि मैंने तुमको बताया था वकर तक को बहुत मजा आता है लोगों के मुंह में देना। तो वकार भाई ने अगर बोल दिया सांप मुंह में लेना, फिर ले ले। इसके तो डायरेक्ट मुंह में सांप ही बोला है। इसके लिए लोगों से मार खाता है, ऐसे चीजें करवाता है लोगों से। और फिर जैसे कि तुमको पता है इसकी गंदी आदत है, लोगों को उसके नाम पूछता है, सिलेक्ट दूसरों का ही करता है, पर दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं इस शो में। फिर ये शो खत्म होने के बाद वकर तक अपना नया शो शुरू करता कुछ सालों के बाद। उस शो में मैं अभी वो पूरा शो दिखा नहीं सकता, पर उस शो में एक सबसे बढ़िया मोमेंट हुआ था। उस बढ़िया मोमेंट तुम खुद ही देख लेना, इसने क्या डेयर दिया होगा लड़की को। कभी सांपों को पकड़ा है? देखा है पर पकड़ा नहीं।
क्या करना होगा इसे? किस करनी होगी और क्या करना होगा? बच्चों वाले चैलेंज का दौर गुजर गया। फिर क्या करना है? नाक में डालना है, मुंह से निकालना। क्या बोला? नाक में डालना है, मुंह से निकालना। नाक में डालना है, मुंह से निकालना है। अबे पानी है क्या वो नाक से मुंह में आ जाएगा? भाई वो सांप है बड़ा। भाई एक बार सांप को मुंह में लेना वो भी चल जाता, पर भाई नाक से मुंह में डालना या मुंह से नाक में डालना, ये क्या बात हुई भाई? वो सांप है भाई। भाई ये कल लोगों को बोलेगा भाई मुंह से डालो, गांड से निकालो। और ये लड़की सबसे बड़ी महान है भाई, इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं। हमारी लड़की कर भी देती है वैसे। लास्ट वाली मूवमेंट देख लो। ये वीडियो देखने के बाद भाई सही में मैं 10-15 मिनट शांत बैठा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ आया नहीं। ये वका जका लोगों से कुछ भी करवाता है, लोग कर भी देते। फिर ये शो खत्म होने के बाद कुछ सालों बाद शो का नाम बदल के इसने एक नया शो शुरू किया। उस शो का नाम इसने चैंपियन रखा और मुझे लगा था इसमें कुछ अलग होगा, कुछ अलग, पर ना भाई ये तो कुछ बदला नहीं। वैसे इसका इंट्रो देख लेना इस चैंपियन का। हाँ, मैं इस शो का होस्ट हूँ, ना मैं जज। इस जगह का, इस शो का सिर्फ एक किंग है और वो मैं हूं। यहाँ रूल्स मुझे फॉलो करते हैं, कानून मैं हूँ। हाँ भाई बराबर है, कानून भी तू ही है और चूतिया भी तू ही है। और एक मिनट, ये बीच में क्या डोरेमोन की गन लगा दी क्या बीच में? वो एक मूवी में दिखाते ना, एक गन रहती है बीच में ऐसे ठॉय ठॉय करती। ये जोकर है सबसे बड़ा सही में। और भाई ऑडियंस का रिएक्शन देख रहे हो, ऐसा लग रहा है भाई कहीं प्रवचन में आ गए या मोटिवेशनल शो में आ गए। भाई लोग हंस रहे भाई सही में, और ये सीरियसली बोल रहा है। वैसे इसको कोई सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि लोगों को पता है ये सबसे बड़ा चूतिया है। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें वकार जका को फेस करना है। और ये सोच लो, जीत चाहिए या भीख? जीत चाहिए या भीख? और ये लास्ट में ये हाथ ऊपर क्यों किया बे? इसको बीच में पैरालिसिस का अटैक आ गया क्या? ये ऐसा हाथ कर रहा, ये हगने चला गया। जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था कि इसने शो का नाम बदल के चैंपियन रखा, और मुझे लगा था इस शो में कुछ बदलेगा, पर इस शो में भी वही चीजें जो पहले चीजें थी लोगों के मुंह में दिया जाता है। और इस भाई साहब ने पहले बोल दिया कि हमें मुंह में ले लेते हैं। जो सोच रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सांप की बात कर रहा। ये भी बोलता है कि मैं सांप में मुंह में नहीं, सांप मुंह में लेता हूँ। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, पर इससे होता नहीं और इसको धक्के मार के निकाल लेते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही बस हो गया, बहुत बड़ी वीडियो हो गई यार। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ यार। और अगर तुम बोल रहे होगे कि भाई तू कैरी की कॉपी कर रहा है यार, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कॉपी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी वीडियो उसकी छाप रहा हूँ मैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो तुम मुंह में ले लो। सांप की बात बोल रहा मैं, दूसरे की बात नहीं बोल रहा। अगर तुमको जो लेना है वो ले सकते हो तुम मुंह में। और हम वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं 69। यस 69 लाइक कर दो, हो जाएगा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 69 अगर हुए तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, और अगर नहीं भी हुए तब भी मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। और तुम तो बेशरम हो भाई, तुम तो सब्सक्राइब करते नहीं। तुमको कितनी बार बोला है, पर कर देना इस बार। अभी मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम हो गया है। मेरे को चला मैं हगने, क्योंकि मेरे को बहुत जोर से हग गया है। अरे तो ये योगा करते करते तू मुंह में क्या लेने की कोशिश कर रहा है? छोड़ दे नहीं होगा। अच्छा ऐसा कर, तू मेरा ले ले। मेरे को प्यारा मेरे को प्यारा दोस्त बोला मुझको चाहिए थोड़ा सा माल। आज रात फूंक लूंगा, पूरी दुनिया घूम लूंगा, तेरे पैर चूम लूंगा। और वैसे भी कैरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? कैरी भाई मैं कॉपी कर रहा हूँ, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वैसे कोई बात नहीं।